दोस्तों, इस बार कप हमारा है। ये नारा 3 टीमों का है, लेकिन हमने ये नारा थोड़ा सा पंजाबी में दिया है। इस बार कप साडा है। जी हाँ, पंजाब किंग्स जो है पिछले साल एक कदम से दूर रह गए थे। सरपंच साहब का विकेट आउट होगा, नहीं तो वो पिछला फाइनल भी हमें जिता देते। एक विकेट मतलब एक कदम से हम जो है वो टाइटल नहीं जीत पाए। पंजाब की टीम स्ट्रांग है। देखिए, हम पंजाब को सपोर्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर इनके सारे स्ट्रांग पॉइंट्स जो थे वो जरूर आपसे डिस्कस किए थे, ताकि आपको भी भरोसा हो सके कि हाँ जी, इस टीम में दम है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इनके वो वीक पॉइंट्स, वो ग्रे एरियाज जो लग रहे हैं इनकी टीम में हैं, जिनके ऊपर अगर ये वर्क ऑन कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली अनबीटेबल टीम बन जाएगी। तो ये वीडियो जो है वो उन्हीं वीक पॉइंट्स को लेकर है जो इनकी टीम में है, जो इन्हें सुधारने पड़ेंगे और बहुत जल्द सुधारने पड़ेंगे। और अगर वो क्लिक कर गए तो फिर जो है कप हमारा ही है। तो सबसे पहला वीक पॉइंट, मोस्टली देखो इनकी सारी हमने टीम, जैसे सबको पता ही है कि प्लेइंग 11 क्या है, तो प्लेइंग 11 में ज़्यादा हमें कोई कमियां दिखती नहीं है, तभी ये फाइनल तक पहुंचे पिछली बार। बट जो इनकी ओपनिंग है, हम माने ना माने दोनों ही थोड़े से दड़े हैं। मतलब देसी भाषा में बोलें अगर, तो थोड़े दड़े दोनों ही हैं। अब प्रभ सिमरन का भी आपने रणजी में देखा, टेक्निक नहीं है, वो दिखता है। मतलब हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, बट अगर कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर सामने आ जाए, जैसे मिचेल स्टार्क अब सामने आते हैं, तो उनके सामने टेक्निक चाहिए। वो टेक्निक थोड़ी लैक करती है। और प्रियांश आर्या अभी कैंप लगा के आए यूवी बाजी साथ, बट टेक्निक उनकी भी थोड़ी लैक करती है। दोनों मतलब सबसे ज़्यादा हैवी, मतलब फायर पावर भी हमारे पास ही है पूरे आईपीएल में, क्योंकि ये दोनों क्लिक कर गए तो चांद तक है, नहीं तो शाम तक है। फायर पावर है। फायर पावर तो दो और टीमों के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में, 2-3 टीमों के ओपनिंग कॉम्बिनेशन में है। एड्रियन मार्करम और मिचेल मार्श, यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। फायर पावर है, लेकिन दिक्कत यही है जो आपने हाईलाइट की। अगर सामने आपके जो है वो पैट कमिंस हो गए, अगर मिच स्टार्क आपके सामने हो गए, रबाडा अगर आपके सामने हो गए, तो ये दोनों का टिकना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये थोड़े वीक बॉलिंग अटैक्स हैं, उनके सामने तो आराम से उन्हें डालेंगे। बट अगर कोई मुश्किल बॉलिंग आती है तो दोनों का ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट, मतलब थोड़े प्रभ सिमरन कम है, प्रियांश आर्या उनसे भी ज़्यादा अग्रेसिव हैं थोड़े। अभिषेक शर्मा की हम बात करते थे 2 साल पहले, ये उन्होंने इम्प्रूव करी टेक्निक। अगर ये दोनों अपनी टेक्निक इम्प्रूव कर लेते हैं तो मे बी जो हमारा ये पॉइंट है ये गलत साबित हो सकता है। यही एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और जुड़ जाता है, प्रभ सिमरन का ये एक पॉइंट है कि इनके पास प्रभ सिमरन जैसे इनके मेन कीपर हैं। अगर प्रभ सिमरन को भगवान ना करे इंजरी हो जाती है ना, इनके पास कोई ओपनर तो चलो है इनके पास कि मतलब कॉनली से भी करवा सकते हैं, श्रेयस स्टॉइनिस से खुद भी भी करा आ सकते सकते हैं, हैं। स्टॉइनिस भी आ सकते हैं, बट इन्होंने कीपर नहीं विष्णु है। विनोद, आप कह रहे विष्णु थे, विनोद है इनके पास, प्रभ सिमरन के बाद अगले कीपर, और कोई कीपर नहीं है इनके पास। वो तो देखो इन्होंने ऑक्शन में सिर्फ विष्णु विनोद पे ही दाव, जो पिछले साल से ही थे इनके पास विष्णु विनोद, तो इन्होंने कीपर पे ये नहीं गए थे। मेरा जो मतलब इनको लेकर जो सबसे टेंशन वाला पॉइंट है वो है नंबर 3 पे निहाल वदेरा और कूपर कॉनली का एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट ही है। मतलब एक दाव ही है कि दोनों चल गए तो ठीक, नहीं तो आपके ऊपर के तीनों जो कि किसी भी टी20 टीम के लिए पिलर होते हैं, तो वो जो 3 है ना, हाँ, अगर नंबर 3 पर अय्यर आते हैं तो फिर हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो दूसरे एंड पर अगर प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या में से कोई एक आउट होता है, अय्यर आते हैं, तो वो उन्हें गाइड भी कर सकते हैं। वही मतलब मेन तो है ना इनका टॉप ऑर्डर अय्यर के दम पे टिका है। अय्यर चलेंगे, अय्यर सेंसिबली खेलेंगे, मतलब बीच में अटैक करेंगे, सब कुछ अय्यर के राउंड चल रहा है इनके टॉप ऑर्डर के अंदर। हाँ, देखो टॉप ऑर्डर में परफॉर्मर्स, इनके जो मिडिल ऑर्डर है उसमें अच्छे परफॉर्मर्स हैं। कोई भी स्टेप अप कर सकता है उसमें। शशांक भी स्टेप अप कर सकते हैं, मार्कस स्टॉइनिस भी स्टेप अप कर सकते हैं। उसके बाद कूपर कॉनली अगर नीचे आते हैं तो वो भी मार सकते हैं। अगर निहाल वदेरा नीचे आते हैं तो वो भी अच्छा जो है हिट कर सकते हैं। यानसन भी है नीचे, येंसन भी हैं, मतलब बहुत ही तगड़ी फॉर्म में है येंसन। तो एक तो इनका जो वीक एरिया है वो है इनके टॉप 3, अगर श्रेयस अय्यर उसमें नहीं आते हैं तो। और दूसरा जो है इनका वीक एरिया है लॉकी फर्गुसन।
लॉकी फर्गूसन वीक एरिया नहीं है, लॉकी फर्गूसन स्टार्टिंग के कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो एक वीक एरिया है। क्योंकि मतलब हमारे पास इनके पास पेसर्स हैं यानसन, अर्शदीप और लॉकी फर्गूसन, मतलब आउटराइट पेसर्स फर्गूसन और अर्शदीप सिंह हैं। फर्गूसन को हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत वाइटल रोल किया है उन्होंने प्ले न्यूजीलैंड के लिए। कटर्स हैं, पेस करानी है 145 प्लस पेस भी डाल लेते हैं, वो पूरी बॉलिंग लाइनअप में किसी के पास नहीं है ऐसी चीज़। और अगर वो नहीं होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट है बाटलेट पे इतना भरोसा तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी नहीं दिखाती, क्योंकि थोड़ा उनका लाइन लेंथ में है, एक दो छक्के पड़े तो बिगड़ जाती है सारी। तो एक पेस पहले 3 या 4 मैचेस के लिए बाहर हैं शायद फर्गूसन, तो 3 या 4 मैचेस में पेस अटैक थोड़ा सा वीक होएगा। 3 या 4 मैचेस में देखो पेस अटैक को तो हम जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे ही कवर अप कर सकते हैं। ऊपर का जो बैटिंग अटैक है वो चलना चाहिए, और तो जो अगर बाटलेट का इधर उधर भी होता है तो ये उसको जो है संभाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत बढ़िया है। वीक पॉइंट और रह गया, युजवेंद्र चहल। हाँ, युजवेंद्र चहल वीक पॉइंट नहीं है, वीक पॉइंट नहीं है। हाँ, युजवेंद्र चहल जो है मतलब एक प्रॉपर स्पिनर एक ही है इनके पास। कॉनली भी पार्ट टाइमर है, मतलब ऑलराउंडर हैं, और हरप्रीत बराड़ भी ऑलराउंडर हैं। स्पिनर चहल हैं, पिछले साल बहुत बढ़िया खेले, 18 करोड़ में बिके हैं और रिटेन भी हुए हैं, काफ़ी पीआर टीम के लिए भी काम कर रहे हैं साथ साथ। तो बट उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, और मतलब उनकी रिप्लेसमेंट तो चलो इंडियन टीम को भी नहीं मिल पाई, बट उनकी रिप्लेसमेंट में इन्होंने राहुल चहार के लिए जाना ट्राई किया था, काफ़ी पैसे लगाए थे बट पैसे कम थे तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। बट अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं, सेम प्रभसिमरन वाली बात, नीचे कोई इन्हें अनकैप्ड प्लेयर लाना पड़ेगा चहाल की जगह पे। यही वीक पॉइंट्स हैं कि कई प्लेयर्स की तो रिप्लेसमेंट की भी रिप्लेसमेंट है, लेकिन एक लेग स्पिनर और एक विकेट कीपर, इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, ये इनके ऊपर गनीमत है कि इनको इंजरीज की मार नहीं पड़ी, लेकिन बाकी कई टीमें तो इंजरीज की बहुत मार झेल रही हैं, और उसमें सबसे ऊपर है केकेआर जो लुटी गए हैं बेचारे इंजरीज को लेकर, और ना इंजर्ड हो जाए बस। और जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को लिया है वो भी लुट गए हैं। तो दर्शकों, हमारी ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि ये जो शॉर्ट कमिंग्स है ना, कहीं ये हमारे टाइटल के बीच में रोड़ा जो है वो ना अटकाएं। अगर आप भी इन शॉर्ट कमिंग से सहमत रखते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपनी अगर आपको कोई लगता है कि इसके अलावा कोई और वीक एरिया है तो उसके बारे में भी जरूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है द फोर्थ अंपायर। थैंक यू।